कहलाता है। हमें लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है कार्तिक और नायरा पर। जी हाँ, एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आन खड़ी हुई। कार्तिक के पापा को हो गया है हार्ट अटैक और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये पूरू मामा ही लग रहे हैं। कार्तिक और नायरा पर आ पड़ी है दोहरी मुसीबत। एक तरफ कार्तिक के पिता को आ गया है हार्ट अटैक और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ने भी गोयंका इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। कार्तिक और नायरा कई देर से पिताजी को फोन कर रहे थे। जवाब ना मिलने पर दोनों भागते भागते ऑफिस पहुंचे तो देखा कि मनीष कुर्सी पर हाथों में एक लीगल नोटिस लेकर बैठे हैं और बस यही बड़बड़ाए जा रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, सब। कार्तिक के पूछने पर मनीष ने बताया कि पुरू मामा ने गोयंका इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन घर पर हुई बदतमीजी के बाद पुरू मामा ने गोयंका इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और पुरू के कहने पर ही गोयंकाज ने सारे पैसे अपनी तरफ से पहले ही इन्वेस्ट कर दिए थे और बदला लेने के लिए पुरू ने ऐन मौके पर अपने हाथ खींच लिए। कार्तिक के पिता बिजनेस में इतना बड़ा घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मेरी वजह से कार्तिक को तो पता नहीं, एक्चुअली पता नहीं है। जब लोग हॉस्पिटल में पापा का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि सडनली 500 करोड़ का नुकसान हो गया है और जब ये पूरा होता है पापा को हार्ट अटैक आता है, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जहाँ उन्हें लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, पुरुषोत्तम अजमेरा का एक फ़ोन कॉल और उन्होंने सारे फंड्स वापस ले लिया और उसके बाद बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। ज्वेलरी लेकर रखी हुई है तो सारे इन्वेस्टर्स वो आ चुके हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, सो दैट फाइनेंशियल क्राइसिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आ चुकी है। मनीष को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कार्तिक अपने पिता की देखरेख में जुट गया, दवाइयों को लेकर भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। तो वहीं घर पर इन्वेस्टर्स आ धमके और अपने पैसे मांगने लगे। नायरा ने जैसे तैसे सबको समझाया। यस, हम सब हॉस्पिटल में और यार नायरा अकेली बेचारी जब घर पहुंचती है तो सारे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं और बहुत कहा सुनी हो रही है घर के बाहर। एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए एक बार। देखिए, आई एम रियली सॉरी, इस वजह से आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। गोयंका फैमिली आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होने देगी। इमीडिएटली हम इस हालत में नहीं है कि हम आप लोगों के पैसे वापस लौटा सकें। अभी अभी पापा को हार्ट अटैक, देखिए हम बहुत हिले हुए हैं अभी। आप लोग प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ हॉस्पिटल में कार्तिक का दौड़ दौड़ कर बुरा हाल था तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की नई वाली ऑन स्क्रीन माँ, वो तो रो रो कर पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो तो वैसे भी आ ही जाएगा माँ। थक हार कर कार्तिक बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद कार्तिक के सामने आया जूस का ये ग्लास, जिसे कोई और नहीं बल्कि हमारी नायरा बहू लेकर आई थी। फ्रस्ट्रेटेड मूड में कार्तिक ने एक बार तो जूस लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में नायरा के समझाने पर वो जूस पी लिया। क्या बात है नायरा, आदर्श बहू होने का आपने एक और उदाहरण दे ही दिया। मुसीबत में भी परिवार को कैसे संभाला जाता है ये कोई आपसे सीखे। इतना ही नहीं, नायरा ने कार्तिक को ये भी समझाया कि इन्वेस्टर्स के दिए वक्त को खत्म होने में अभी 12 घंटे बाकी हैं। ये वक्त उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी फैमिलीज में तो अक्सर ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे सारा सीन पलट जाता है।
ठीक है, एक सच्ची और ईमानदार कोशिश करते हैं पापा के लिए, क्या पता कुछ हो भी जाए। और लीजिए, ये सुनते ही कार्तिक के दिमाग की बत्ती जल गई। लेकिन दूसरी तरफ दादी अपने भाई पुरु से नाराज है और कुछ हद तक नायरा से भी, क्योंकि इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद नहीं है। नायरा क्या कर रही है? उसे बुला लो ना, उसे कहो किस वक्त वो संभाले को क्या रही है। लगता है दादी आपको भी नायरा के स्पेशल बनाए जूस की जरूरत है। जैसे एक घूंट पीते ही कार्तिक के दिमाग की बत्ती जल गई। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जूस पीते ही आप भी सब कुछ पॉजिटिव सोचने लगेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।